सर देखें, मोटापा जो है ना लोगों में तीन तरह का है। एक मोटापा वो है जिसमें उनके स्वेलिंग, सोजन, ओडियामा, यानी आप उनके पाँव टांग पे कहीं भी आप उसको ऐसे करके दबाएंगे ना तो वहां पे गड़ा पड़ेगा। मरीज का वजन जो है ना वो 8 से 12-14 किलो एक महीने में कम हो सकता है। डाइट प्लान देखना पड़ेगा उसको। पेशेंट है, वो कहता है जी मैं बाथरूम में बैठ के जब नहा रहा होता हूँ तो मैं दरवाजा खुला छोड़ता हूँ बाथरूम का और मैं अपनी मिसेज को बाथरूम के दरवाजे में खड़ा करता हूँ। फोबिया क्या है? कहता है मुझे ऐसा लगता है 2 डब्बे और पानी के मैं डूब जाऊंगा। तो सर ये किस तरह से आपने फिर सर्वाइव करना, ये तो पूरी हमारी इकोनॉमी खराब हो जाएगी आप जैसे की बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमारी तो एजुकेशन और हेल्थ जो फ्री होनी चाहिए सबसे बड़ा बिजनेस है पाकिस्तान में। मैं वो तो ये तो मुआशरा तुसी क्यों सर निकाल मैं कर रहे वो हो? मुआशरा देना चाह रहा हूँ कौम को जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1500 साल पहले दे चुके हैं। रिवाइव ये करना मैं कोई ख्वाब नहीं देख रहा, रिवाइव मैं करना कोई मतलब ऐसा कोई ख्वाब नहीं सोच रहा कि मैं दीवाने का ख्वाब है इस तरह से। ये मेरे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 साल पहले दे चुके। जब इस्लाम की पहली रियासत मदीना शरीफ इस्लामी रियासत डिक्लेयर हुई थी, फारस, ईरान का पुराना नाम, फारस का बादशाह अपना एक हाजिक तबीब बारगाह रिसालत माब में बतौर तोहफा भेजते हैं और वर्ड्स करते हैं या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बतौर तोहफा भेजा गया है। मैं किस लिए? तो कहा हजूर मुझे इसलिए मुझे आया है कि यहाँ आपकी इस इस्लामी रियासत में जो बीमार होते हैं मैं उनके इलाज मुआलजा के लिए बतौर तोहफा भेजा गया हूँ। मैं एक हाजिक तबीब हूँ। हाजिक मीन होता है पूरी तरह साइंटिस्ट किस्म का, रिसर्च स्कॉलर किस्म का। आप सल्लल्लाहु मुस्कुराए और आपने वो खूबसूरत तरीन तोहफा वापस भिजवा दिया, ये फरमाते हुए कि यहाँ कोई बीमार नहीं होता। और अगर कोई बीमार होता है तो वो कुरान के अंदर या तिब्बे नबी की रोशनी में उसके पास उसका फौरी इलाज मौजूद है और फौरी इलाज होता है और उसके बाद वो बीमारी वहीं से खत्म हो जाती है, लंबी नहीं होती, कोई मसला इतना बड़ा नहीं होता। इसलिए आप जहां से आओ वहीं तशरीफ ले जाएं। एक वाकया ये। दूसरा, कुछ अरसा के बाद एक हकीम जो है तबीब यूनान से और एक स्कैलिपस से, यूनान में ही थोड़ा सा आगे जाके एक इलाका है स्कैलिपस का, वहां से वो आता है। 2 हकीम आए, तबीब आए और वो आकर मदीना शरीफ के अंदर उन्होंने अपना एक इलाजगाह जो थी वो बनाई और वो बैठे रहे। क्लिनिक टाइप बना लिया। चलो रवायात के अंदर ये मिलता है कि कुछ रवायात कहती हैं कि 6 माह, कोई रवायात कहती हैं कि नहीं 9 माह, यानी 6 से 9 महीने तकरीबन वो बैठे रहे। और दोनों फिर एक दूसरे को कहते हैं यार इतने तो फाके मर जाएंगे, इतने तो कोई आ ही नहीं रहा, जिथे है सी उथे वापस चलिए। तो जाते वक्त उन्होंने सोचा कि इनके नबी से मुलाकात भी करते हैं। तो वो फिर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए तो उन्होंने कहा यार रसूल सल्लम यहाँ तो कोई पता नहीं बीमार नहीं हो रहा, कोई चक्कर नहीं, हम तो फाके मर गए। तो आपने फरमाया यहाँ कोई होगा भी नहीं। उसने कहा कैसे यार रसूल सल्लम कैसे? आपने ये सूरा वो जो अल-राफ की आयत नंबर 31 कुलू वशरबू वला तसरफू ये आयत सामने रखी, हदीस दी कि खाओ पियो और इसराफ से तजावज। अब अल्लाह पेट भर कर ना खाओ और खाने पर खाना ना खाओ इसलिए कि यही मर्ज बीमारी का सबब है। तो उन्होंने आप सल्लम के साथ 27 सवालात एक मुकालमा हुआ उन 2 तबीब का नबी पाक से। उस 27 सवालात जो किए गए और उनके जो जवाब लिए गए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह अगर ताड़ी उम्मत इससे कम ते रही और इस तरह ही अमल कर दी रही तो एक कभी बीमार नहीं होगी। हाँ, मैं वो मुआशरा लोगों को एजुकेट करने की कोशिश में हूँ फॉर गॉड सेक। यार वो मुआशरा कहीं अपने सर वो मिलकर अगर हम कहें या कोई और करेगा ऐसे नहीं होगा। सर वो आप अपने घर से इब्तिदा करें, मैं अपने घर से इब्तिदा करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं लेना किसी से भी, मुझे किसने कुछ नहीं कहना कि कौन करेगा कौन करवाएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो सुन रहा है वो अपने घर में वो इस्लामी फिजा पैदा कर ले जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले अपने मदीना शरीफ की पहली रियासत में डिक्लेयर की थी। तो आपके घर से बीमारियां निकल जाए। मैं आज ऐसी फैमिलीज दे सकता हूँ कि जो इस पे अमल कर रही हैं और पिछले 2, 2.5, 3 साल से उनके घर में कभी कोई तकलीफ कोई मसला नहीं हुआ। और अगर कोई हो जाए छोटा मोटा तो अगर वो मुझे कॉल करते हैं तो जस्ट अ किचन रेमेडी एक छोटी सी वहीं से ठीक हो जाता है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਆਪੇ ਕੁਲਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ।
सर लोगों को ठीक करें। ये लोग इस वक्त जो है ना बहुत पिस चुके। सर हमारे यहाँ पे ओबेसिटी का शिकार लोग, बड़ी तोंद का शिकार लोग, जो वो क्या खाने की वजह से है कि उसकी और भी कोई वजूहात है उसकी? सर देखें, मोटापा जो है ना लोगों में 3 तरह का है। एक मोटापा वो है जिसमें उनके स्वेलिंग, सोजन और ड्यामा, यानी आप उनके पाँव टांग पे कहीं भी आप उसको ऐसे करके दबाएंगे ना तो वहां पे गड़ा पड़ेगा, निशान रह जाएगा, गड़ा पड़ेगा, और वो गड़ा फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़े टाइम के बाद ऊपर को रिकवर, ऊपर सरफेस अपनी फौरन नहीं आएगा। तो उसको कहते हैं सोजन वाला मोटापा, ओडियामा। ये ज्यादातर जो है ना वो पेशेंट्स में होता है, और पेशेंट में भी 2 तरह के, जिनका या तो जिगर, हेपेटाइटिस और इस तरह के मसाइल हैं लिवर के, या जिनके किडनी फेलियर्स और किडनी के मसाइल हैं, उनमें ये मोटापा मिलेगा। ये आम पब्लिक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ पेशेंट में मिलेगा ओडियामा वाला। दूसरी साइड पे फिर रह जाता है जो पब्लिक है, उसमें सिर्फ 2 तरह की किस्में बचती हैं। एक वो जिनका जिस्म सख्त, कसा हुआ, हार्ड, टाइट, पेट भी आगे को सीधा फूला हुआ मटके की तरह और सीधा टाइट, सख्त होगा, ठीक। और ये मोटापा होगा, एक किस्म ये है। और दूसरी किस्म मोटापे की ये इसके उलट होगी, यानी जिस्म नरम, पिलपला, ढीला, लटका हुआ वाइब्रेट करता है। पेट उनका जो है वो नीचे को लटका हुआ होगा और वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो ये मोटापे की 3 किस्में हैं। अब इन किस्मों के मुताबिक इनका इलाज हो तो मरीज जो है वो ठीक हो जाता है। मरीज का वजन जो है ना वो 8 से 12-14 किलो 1 महीने में कम हो सकता है। डाइट प्लान देखना पड़ेगा उसको। अब वो डाइट पे अमल ना करे, वो कहे घर जाके मैंने सब कुछ खाना है, डॉक्टर साहब तुम्हारी दवाई खानी है, तो फिर तो कुछ नहीं। लेकिन पहला जो आपने बताया वो तो जिसमें निशान रहे थे वो तो बीमार है उसमें। लेकिन उसका भी होता है, उसका भी ठीक होता है। उसका क्या, उसकी क्या रीजंस हैं, वो क्या है उसमें? सर एक वो है जिसमें हवा, री, गैस फूलना, जैसे गुब्बारे को फुलाएं तो उस तरह से वो फूला हुआ हवा, री वाला उस तरह से। और दूसरा जो है वो उसके अंदर फैट, अच्छा फैट्स बहुत हैं, वो वाइब्रेट करता है, नीचे लटकता है। अच्छा स्ट्रेस लेवल से भी तो लोग उनका पेट बढ़ता है या उसमें कोई इस किस्म की सूरत हाल होती है? सर मैं जहाँ तक इसको अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ तो स्ट्रेस लेवल कुछ नहीं है। अगर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है या डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो ठीक है तो फिर कोई एंजाइटी, कोई डिप्रेशन, कोई स्ट्रेस नहीं है। और अगर वहां पे कोई मसला है तो फिर उसका इफेक्ट ब्रेन पे हो रहा है और उसकी वजह से एंजाइटी, टेंशन और वो हो रही है। उसकी वजह से लोग सुसाइड करने तक जाते हैं। वो आपने भी बताया, हाँ जी बिल्कुल, उसमें कि वो इस हद तक लोग चले जाते हैं, इस हद तक जाते हैं। अच्छा एक और है इनमें कि वो बाथरूम में बैठते हुए कुंडी लगाते हुए डरता है, दरवाजा खुला छोड़ के बैठता है, इतनी टेंशन जी, इतनी टेंशन। और वो इवन यहाँ तक कि पिछले दिनों मैंने एक पेशेंट देखा है, वो कहता है, मर्द है, पेशेंट है, वो कहता है जी मैं बाथरूम में बैठ के जब नहा रहा होता हूँ तो मैं दरवाजा खुला छोड़ता हूँ बाथरूम का और मैं अपनी मिसेज को बाथरूम के दरवाजे में खड़ा करता हूँ कि तुम मेरे पास खड़े रहो, इतना खौफ है। इतना वो कहते हैं मैं पानी सर पे डालता हूँ तो मैं आंखें खुली रख के नहाता हूँ, और जब मैंने साबन लगाना है तो मेरी आंखों में साबन चला जाए तो कहते हैं मैं ऐसे करके डब्बा डाल के फटाफट आंखें खोलता हूँ। मैं क्या ज्यादा देर तक आंखें बंद भी ना रहे। फोबिया क्या है? कहता है मुझे ऐसा लगता है 2 डब्बे और पानी के मैं डूब जाऊंगा। बाथरूम में बैठा है, नहर में तो नहीं है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ये भी आप कह रहे हैं कि बस में बैठते हुए ज्यादा रश हो जाए या वो उसमें फ्रेश एयर ना आ रही हो तो वो कहेगा मुझे नीचे उतार दो, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा उसी तरह अगर उसी बस में 2-4 लोग एक्स्ट्रा खड़े हो जाएं तो उसको कुछ हो जाएगा, उसको भी एंजाइटी हो जाएगी। अच्छा उसके बाद वो बाई एयर ट्रैवल करते हुए डरता है। उसको घर में बैठे वसवसे आते हैं कि आसिफ गफूर जा रहा है बाहर तो मुझे ये ना हो, इसको कुछ हो जाएगा, ये खैरियत से वापस नहीं आएगा, उसके बारे में वसवसे आएंगे। तो इसकी रेमेडी क्या है? किसकी? सर रेमेडी नहीं, इसका है इलाज। इलाज डिपेंड करता है कि जब आप पेशेंट को देखेंगे, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बिल्कुल, हर एक की अपनी अपनी पोजीशन है, अपना अपना एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंजिंग अंदर की है, मिजाज है, इलामात हैं, और फिर उसके मुताबिक, उसकी कंडीशन के मुताबिक, उसकी हाइट, उसका वजन, उसकी खुराक, उसका रहन सहन, क्या कुछ लेता रहा, वो सारी चीजें वेरी करती हैं। फिर उसके मुताबिक उसकी दवाई जो है वो बनेगी। तिब के अंदर तो बनानी पड़ती है, तिब में बनी हुई इस तरह नहीं होती। तिब तो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आपके सामने पड़े। सर एक किचन है, आसान लफ्जों में एक किचन है। अच्छा ये किचन जो है ना, ये कभी बावर्ची खाना होता था। हाँ।
और ये किचन बावर्ची खाने से पहले ये शिफा खाना होता था। ये शिफा खाना जी, ये घरों में शिफा खाना होता था। आप जरा मस्जिद नबी और उसके इर्द गिर्द साहबा के घरों और वो दौर देख लें, उस वक्त कहा जाता था शिफा खाना। शिफा खाने में जाओ भाई, अरतुल गाजी की सीरियल उठा के देख लें सर, उसमें मिलता है लफ्ज शिफा खाने की बात होती है। इसको शिफा खाने ले जाओ, तबीब को बुलाओ। हाँ। हमने वो किरदार ही सारे खत्म कर दिए, मसक करने की कोशिश कर दी, और हम उसकी जगह पे किसको ले आए? ना जिसको दवाई बनानी आती है, ना जिसको बननी पता है, ना कुछ भी नहीं, सिर्फ जस्ट वो ये सर प्रेस्क्राइब भी नहीं कर सकता, डोज सुजेस्ट नहीं कर सकता। फार्मासिस्ट का किरदार कहाँ है? आपके मुल्क में कितने फार्मासिस्ट बन रहे हैं? आपके डॉक्टर बन रहे हैं सर नहीं, डॉक्टर ऑफ फार्मासिस्ट बन रहे हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हो रही है, लेकिन उसका किरदार उनका किरदार कहाँ है? उनका वो जो रोल प्ले था वो कहाँ है? वो जिसने दवाई लिखनी, डोज सुजेस्ट करनी थी, वो बेहतर जानता है सर। उसने 5 साल, उसने भी बैचलर डिग्री दी है, वो बेहतर जानता है कि ब्रूफन और पैनाडोल इकट्ठी दी जा सकती है कि नहीं। माएँ दे रही हैं बच्चों को, डॉक्टर वो कहते हैं डॉक्टर ने लिखा, डॉक्टर देता है, क्या देता है? वो कहते हैं जी पैनाडोल भी दे रहा है और ब्रूफन भी दे रहा है, साथ कालपोल भी दे रहा है, ब्रूफन भी दे रहा है बुखार उतारने के लिए। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब आप इकट्ठा करते हैं तो बच्चे को निमोनिया तक जाता है, और वही निमोनिया इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा बच्चों में डेथ कॉज कर रहे हैं।